वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल आज आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं। आपके लिए एक नई वैकेंसी आज घोषित हो चुकी है। जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी है ये। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट से ये वैकेंसी पहली बार आपके लिए निकाली गई है। कौन सी है ये? सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये डेट देखिए, ये कल की डेट है आपकी 18/12/2023 को ये वैकेंसी आपकी क्लियर हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए इस वैकेंसी में आपके लिए क्या क्या है। ये वैकेंसी आपकी सिस्टम असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। ठीक है, डायरेक्टली आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपकी जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे, ये है आपके 230 पद है यहाँ पे, जिसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है। टोटल जनरल में जो इसके पद हैं वो है आपके 85 पद यहाँ पे रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के हैं 23 पद। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी में आपके 36 पद, जिसमें से 22 एससी बॉयज के हैं, फीमेल के 8 पद हैं, विडो के 2, डाइवोर्सी के 0 और एक्स सर्विसमैन के आपके 4 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे आपके एसटी कैटेगरी में बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के आपके 27 पद हैं, जिसमें से एसटी में बॉयज के हैं 16 पद, फीमेल के हैं 7, विडो का 1, डाइवोर्सी के 0 पद हैं, एक्स सर्विसमैन के 3 पद हैं आपके। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के 48 पद हैं, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 11 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी में आपके जो पद रहने वाले हैं वो पद हैं आपके। इसके आगे चलते हैं, जल्दी सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस फॉर्म के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे सब दिशा निर्देश हैं जो आपकी वैकेंसी में आपका जो एग्जाम होगा उसमें। ये देखिए, आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जिसमें आपकी कौन कौन से इसमें स्टूडेंट फॉर्म लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी किस किस फील्ड में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो, और इसके अलावा इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय, जो भी इंडिया का जो लॉ है उसके तहत जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उसके द्वारा आपने की हुई हो। ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है आपके पास। कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि जिसके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है वो, आपके ए लेवल जो किसी ने कोर्स किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कौन सा डिपार्टमेंट से किया हुआ आपने, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं तो अभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस यानी DOEACC का अगर आपने किया हुआ है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जो कि कितने साल का है, 3 साल का है, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सभी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे यह आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आपका सिलेक्शन हो जाए जिसके बाद की बातें हैं। फिजिकल, इसमें फिजिकल फिटनेस का ऐसा कुछ है नहीं। आयु की बात करें तो आपकी आयु जो इसमें है वो मैक्सिमम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 40 इयर्स है। इसके अलावा भी और मिनिमम जो होनी चाहिए वो है आपकी 18 साल, मैक्सिमम 40 इयर्स। और जो इसके अलावा जो भी आपको रिलैक्सेशंस मिलेंगे, रिलैक्सेशन एज के अकॉर्डिंग, तो वो आपको जो आपकी कैटेगरी रहने वाली है, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गई या शेड्यूल कास्ट हो गई, ST SC, तो उनको उनके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे इसमें आपको और क्या क्या दिया गया है आपके लिए, सभी चीजों की बात की जाएगी। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें, यहाँ पे परीक्षा शुल्क देखिए आप
सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, क्रीमी श्रेणी में हो, क्रीमी श्रेणी में, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो शुल्क रहने वाला है वो कितना है, 750 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में श्रेणी में, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में, जो कि आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए कितने हैं आपकी परीक्षा शुल्क 600 रुपए। और जो आपकी ST SC है, यहाँ पे SC ST उनके लिए, और दिव्यांगजन है जो भी आपके, उनके लिए परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, 450 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क की जो वापसी है वो किसी भी कारण से आपको वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके आगे चलें। यह है आपका परीक्षा की स्कीम। अब परीक्षा आपकी किस मोड में कैसे होने वाली है, ये सब चीजें यहाँ से देखते हैं। देखिए, इसमें आपके पास जो परीक्षा की स्कीम रहेगी वो पहले आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो है वो आपका कैसा रहने वाला है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसी के अंदर आप देखिए आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। यहां से आगे देखिए, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आपके कैसे रहने वाले हैं, जो पार्ट ए है आपका, सेक्शन ए में पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में बटा हुआ है सेक्शन ए। पार्ट ए में जो आपका रहेगा पेपर, वो रहेगा, पहला पेपर रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे कंप्यूटर के वो रहेंगे आपके 80 मार्क्स, ठीक है। और इसी प्रकार से पार्ट बी, उसमें आपका कौन सा रहेगा, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। इनको अभी हम डीपली इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आगे चल के देखेंगे। अभी आप केवल सेक्शन वाइज पेपर देखिए कैसे कैसे रहेंगे। सेक्शन ए में ये 2 पेपर है आपके, सेक्शन ए में, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 डिवाइड है, यहाँ पे कंप्यूटर का और जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पेपर होगा। ये जो होगा वो आपका कितना होगा, 20 मार्क्स का होगा, यानी ज्यादा वेटेज किसका है, कंप्यूटर का। 20 मार्क्स का ये भी कम है, लेकिन इसका वेटेज भी आप कम ना मानिए, इसको भी अच्छी से इसकी भी तैयारी करके रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं आपके, ठीक है, वो कितना है आपका, SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए आपका है 40% मार्क्स, और जो भी PH हैंडीकैप्ड है जो भी, उनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए भी 40% ही है, ठीक है। और जो अदर कैटेगरी है जितने भी OBC जनरल, ठीक है, उनके लिए कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 45%। पेपर जो होने वाला है वो आपका कितने घंटे का है, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे चलिए, यहाँ पे आपका सेक्शन ए हो गया, ठीक है, ये वही सब चीजें दे रखी है यहाँ पे। और आपके लिए बेनिफिट क्या है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है, ठीक है। और आगे चलिए, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये आपका अब जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, ये आपका सिलेबस है। कंप्यूटर यहाँ से चालू करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसका जो इसका सिलेबस है, इसको ए से लेकर जी तक के भागों में बांटा गया है अलग अलग। देखो पहला यहाँ पे कौन सा है, पहला है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से हैं, देखो, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं और कंप्यूटर का जन्म कैसे कैसे हुआ है, उसकी जनरेशंस कैसे कैसे आएंगे, वो सभी यहाँ पे पूछी जाएंगी। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेसिक पूछा जाएगा। लेटेस्ट आईटी गैजेट्स लेटेस्ट में कौन कौन से निकले, जैसे डिजिटल वॉच हो गई या और भी कुछ निकलते हैं, आपके बैट्स हो गए या और भी कुछ है गैजेट्स, उन सभी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और उनके अंदर जो एप्लीकेशन यूज हुई हैं उन एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका CPU आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी और उसका स्टोरेज दोनों आ गए। एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आ गया आपके आगे। मोबाइल एप्स आ गए आपकी, ठीक है। ये पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है, ये वाला तो अभी जस्ट मैंने आपको हमारी YouTube की जो क्लासेस है उनमें अभी मैंने खत्म करके आपको पढ़ाया है ये। अगर तैयारी करना चाहते हैं इसकी, तो ये क्लासेस तो आप अभी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इस वैकेंसी को आप अच्छे से तैयारी यहाँ पे कर सकें, ठीक है। अगला चलते हैं, इसका अगला कौन सा आपका,
अगला टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसके अलावा आपका आस्की कोड हो गया, यूनिकोड, बीसीडी कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड और EBCDIC कोड। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हो गया आपके, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ओवरफ्लो, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये भी हमारा किसमें है, डाटा रिप्रेजेंटेशन में। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक में हमारे ये सब टॉपिक रहेंगे। अगला चलो इसके आगे कौन सा है, जी तक बटे हुए हैं ये सारे सारे। थर्ड हमारा कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से आने वाले हैं। जैसे आपका विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हुआ, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, आपको 12 आने वाली है तो विंडोज 12, आपका यूनिक्स सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऐसे और भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने भी आपका, ठीक है। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS हो गया, मोबाइल के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्पल के लिए मैंने आपको iOS बता दिया। ठीक है, ऐसे कोई से भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या पूछेंगे, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी क्या क्या है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, मोबाइल का भी मैंने बताया आपको, एंड टैबलेट्स में। इन सभी में जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उनके वर्जन कौन से होते हैं, कौन सा वर्जन किस पे सपोर्ट करता है, कौन सा वर्जन किसके बाद में आया है, लेटेस्ट में कौन सा वर्जन है, पहले से वर्जन कौन सा वर्जन आया था, उसकी सन पूछ सकते हैं, किस पे वर्क करता है। ठीक है, वो सभी आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फाइल्स का टाइप कैसे रहने वाला है। ठीक है, और वो फाइल्स कौन कौन से, कौन सा टाइप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है। ये सारा आपका यहाँ का टॉपिक हो गया। इसके आगे कौन सा टॉपिक है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप 7 देखी आपने, 8 देखी, 8.1, वो सब किसकी है, वो सारी सारी किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछेगा, विंडोज के बारे में, एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, जितने भी वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो मैंने अभी बताया आप लोग, और विंडोज, बेसिक विंडोज एलिमेंट्स, यूजर इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, उसकी टास्क बार हो गई, जो नीचे की साइड में पट्टी आती है ना उसको हम टास्क बार बोलते हैं, ये टास्क बार हो गया आपका। इसके आगे चलिए, इसके आगे हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे विंडोज के अंदर आइकन्स आते हैं उसके शॉर्टकट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स हो गई, उसकी जितने भी आपके कंट्रोल पैनल होता है उसकी सेटिंग्स ओपन होती है वो सारी सेटिंग्स हो गई। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के साथ साथ चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम की डेट और टाइम चेंज करना चाहते हो तो कैसे होगा। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की अगर प्रॉपर्टी, जितने भी डिस्प्ले के रिजोल्यूशन होते हैं आपके वो सारे रिजोल्यूशन से यहाँ पे पूछे जाएंगे। एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, ठीक है, प्रिंटर को ऐड करना, रिमूव करना, प्रिंटर को शेयर करना, ये सभी यहाँ से पूछे जाएंगे। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइलों का फोल्डरों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, जितने भी फाइल्स होती हैं उन सभी का एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी म्यूजिक की फाइल है, वीडियो फाइल्स है, कोई भी रीड फाइल है। ठीक है, टूल्स आपसे पूछेंगे, टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप एक प्रकार का टूल है, डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है, नोटपैड किस प्रकार का टूल है, पेंट, वर्डपैड, etc। इसके अलावा भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे और आगे चलो, इसके अलावा ये हमारा कौन सा टॉपिक है, यह है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा है आपका, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो आपने देखा होगा ना ब्लैक लाइन में आपका जो कार्य करता है, जिसमें एक आगे ऐसे इस प्रकार से कर्सर चलता हुआ रहता है, वो ये है कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड प्रॉम्प्ट से आपको पूछा जाएगा जितने भी डायरेक्टरीज नेविगेशन है, जैसे आप जो भी फोल्डर बनाते हो, जो फोल्डर क्रिएट करते हो, उस फोल्डर को डोस से भी कमांड से भी क्रिएट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोल्डर को ही डायरेक्टरी के रूप में जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्टरी नेविगेशन हो गया। पाथ सेटिंग हो गई, उसका पाथ कैसे सेट किया जाता है। क्रिएटिंग एंड यूजिंग बेच फाइल, बेच फाइल 3-4 फाइलों को मिला के एक साथ बेच में प्रोसेस करना। ठीक है, वो बेच फाइल हो गया। यहाँ पे ड्राइव्स हो गई, उसकी ड्राइव्स कैसे रहेंगी, फाइल्स क्रिएट करना, डायरेक्टरीज क्रिएट करना, डायरेक्टरीज को रिमूव करना, डिलीट करना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर कैसे कैसे रहने वाला है, ये सारा हो गया हमारा। अगला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये है लाइनेक्स वाला। ये हमारा कौन सा हो गया, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया था, अभी ऊपर वाला विंडोज हो गया था।
ठीक है, विंडोज हो गया, डोस हो गया, ये अब कौन सा चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स किसका पार्ट है, यूनिक्स का एक पार्ट है लाइनेक्स। तो दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें यहाँ पे। व्हाट इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या होता है, क्योंकि लाइनेक्स और यूनिक्स कैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्या है, ओवरव्यू ऑफ लाइनेक्स, लाइनेक्स का ओवरव्यू, लाइनेक्स के ओरिजिन, लाइनेक्स के ओरिजिन कैसे कैसे हुआ है, रनिंग कमांड्स कितनी होती है, कैसी होती है, गेटिंग हेल्प कैसे ली जाती है, लाइनेक्स फाइल हायरार्की कॉन्सेप्ट, हायरार्की में जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज में लिए जाएंगे, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज, जो कुछ डायरेक्टरीज होती है लाइनेक्स के अंदर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी, सारी नहीं पूछी जाएगी आपसे। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर करंट में किसी डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हो तो उस डायरेक्टरी के बारे में कैसे पूछा जाएगा, उसके लिए कमांड क्या होगी। फाइल एंड डायरेक्टरी नेम्स, फाइल और डायरेक्टरी के अगर नाम पता करना हो तो किस कमांड से पता किए जाएंगे। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ नेम्स, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं पाथ के नेम पता करने के लिए, एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, दोनों अलग अलग। चेंजिंग डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज चेंज करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना हो तो कैसे जाया जाएगा। लिसनिंग डायरेक्टरीज, कंटेंट्स, कॉपिंग फाइल डायरेक्टरीज, मूविंग एंड रीनेमिंग, रीनेम करना फाइलों को, डायरेक्टरीज, क्रिएटिंग एंड रिमूविंग फाइल्स, क्रिएटिंग एंड रिमूविंग डायरेक्टरीज। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कौन सा है, लाइनेक्स के आपके टॉपिक्स हो गए। आगे चलिए, अगला आपका टॉपिक कौन सा है, अगला है ये है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको, अच्छा इससे पहले एक और रह गया, इससे पहले आपका ये वाला, ये इतना सा है, देखो ये क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग, जितने भी डाटा को प्रोसेस किए जाने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे हमारे डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से होते हैं, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में तो कौन सा आ गया आपका, एमएस वर्ड। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एमएस पावर पॉइंट, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एमएस। तो ये 4 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा पूरा बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस प्रोवाइड करता है आपको 2007, 2013, 2016, ठीक है, 2019, 2021, इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये सारे अलग अलग, अब यहाँ पे इन्होंने बताया तो यही है आपको, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और ये एमएस वर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे वर्जन के तौर पे भी इनको अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे 2007 में कुछ चीज थी तो वो कैसे होगी, 2007 के बाद में 2013 में कोई चीज रही तो वो कैसे होगी, 2016 में, 2019 वाले वर्जन में, 2021 जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है उसके, इन सभी में से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप। ठीक है, इसके बाद में अगला कौन सा है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये वो जगह है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने कई बार पढ़ा है। ना जाने कितनी वैकेंसियां आ चुकी और जा चुकी। अभी अभी अनुदेशक गई है, सूचना सहायक की आप लोग तैयारी कर रहे हो, इससे पहले भी 2018 में सूचना सहायक आ चुकी, अभी अभी आपकी डीडीए के विभाग में भी सूचना सहायक की वैकेंसी गई है, जेडीए में भी गई है, आप सभी स्टूडेंटों ने तैयारी की होगी। ये टॉपिक्स तो वह हैं जिन्होंने आपको, इन टॉपिकों ने आपको खूब अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हैं भर भर के, तो यहाँ से तो आपका कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन वाले में कौन कौन से टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिनमें कौन कौन से नेटवर्क है, जैसे लेन हो गया, वेन हो गया, मेन हो गया, और इसके अलावा भी। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया आपका जो सिग्नल और डाटा पे चलता है। ट्रांसमिशन मोड्स के, ट्रांसमिशन के मोड्स कौन कौन से रहने वाले जब डाटा को ट्रांसमिशन किया जाता है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, होता क्या है, क्या नहीं होता। ट्रांसमिशन मीडिया, आपके मीडिया जो फिजिकल मीडिया होता है आपका, वो ट्रांसमिशन मीडिया आपका वो किस किस प्रकार का हो सकता है, गाइडेड हो सकता है या अनगाइडेड हो सकता है। इसमें केवल गाइडेड बताया हुआ है, अनगाइडेड भी देखना है आपको। ठीक है, गाइडेड मीडिया हो गया, जैसे गाइडेड में कौन कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गई। ये जो केबल्स हैं इनके लिए जैक्स कौन कौन से हो गए, कौन सा जैक किसको सपोर्ट करता है, केबल में कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं, कौन सी केबल किसको सपोर्ट करती है, कौन से प्रकार का नेटवर्क है आपका, कौन से नेटवर्क में कौन से प्रकार की फिजिकल मीडिया यूज की जाएगी, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसके। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके वो सारे प्रोटोकॉल्स पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि पीओपी हो गया आपका 110 नंबर पोर्ट पे वर्क करेगा,
आपका HTTP हो गया 80 नंबर पोर्ट पे वर्क करेगा, एज सिक्योर करने के लिए 443 पे वर्क करेगा। ऐसे प्रोटोकॉल्स आते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े हुए हैं आपके, ये प्रोटोकॉल्स पूछे जाएंगे ऐसे। और इसमें क्या है, इंटरनेट एड्रेसिंग पूछी जाएगी, जिसमें कौन कौन सा है, IP और मैक, ठीक है, ये फिजिकल के लिए, ये लॉजिकल के लिए, दोनों आपसे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके आगे कौन सा हमारा नेटवर्क लेयर्स हो गए हमारे पास, उसके मॉडल्स कौन कौन से हो गए, यानी कि आपका OSI मॉडल भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और आपका TCP/IP मॉडल भी आ गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गई। ये सभी तो मैं आपको अभी जस्ट मैंने अभी आपको गए हुए मैंने 13 जो क्लासेस है हमारी YouTube पे, उनमें आपको ये सारे टॉपिक अभी मैंने कराए हैं, और इतने अच्छे तरीके से कराए हैं कि आपको ये इजी वे में आपको याद भी हो सकते हैं वो, ठीक है। मैंने याद करने के आपको तरीके भी बताए हैं, कैसे याद करना है, कैसे याद नहीं करना उनको, ठीक है। और टीचरों की जैसे नहीं है बस केवल पढ़ाते गया आपको, लेकिन मैंने आपको अच्छे से इमेजेस के थ्रू भी मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की भी कोशिश की है, ठीक है। आगे चलो, इसके अगला हमारे पास कौन सा है, यहां से हमारे नेटवर्क लेयर्स हो गई। अगला कौन सा हमारा, नेटवर्क की सिक्योरिटी, कौन कौन सी सिक्योरिटी यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स के कौन कौन से फायरवॉल यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और कौन कौन सी यूटिलिटीज यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला कौन सा है हमारा, ये वाला, ये कौन सा है हमारा IoT का पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, IoT और वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में कौन सी, जैसे HTML है हमारे पास, तो HTML के अलावा और कौन कौन सी वेब डिजाइनिंग की जाती है, वो सारे इसी में है। देखो, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग कैसे किए जाते हैं, ईमेल कैसे सेंड की जाती है, वॉइस मेल कैसे सेंड की जाती है, वो सभी इसी के अंदर आ गया IoT में। आपका इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स आपकी जो भी रहने वाले B2B C2C जो भी आपकी कॉमर्स है, वो सारे इसी में आ गए। जो आपके ब्राउजर्स है, www ब्राउजर्स, वेब को पब्लिश कैसे किया जाता है आपकी वेबसाइट को। आपके सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO आपका कैसे होता है, ठीक है। आप में से काफी YouTube भी चलाते हैं स्टूडेंट, उनको तो पता भी है SEO स्कोर क्या होता है, ठीक है। SEO के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ से। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में। बेसिक नॉलेज ऑफ HTML की बेसिक नॉलेज, अभी कहने में ही बेसिक है, जब आपका पेपर आने वाला है तो वहां से बेसिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, ये सब आपको समझाने के लिए दिया है। क्वेश्चन आपका लेंथी होगा, क्योंकि वैकेंसी भी पहली बार हो रही है, कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी पहली बार हुई थी, आपने नतीजा देख लिया वहां पे क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। 4000 वैकेंसी उसमें खाली गई हुई है अभी भी, ये वैकेंसी भी पहली बार हुई है, देश से सिलेबस दिखा रखा है, तो इतना इजी नहीं होने वाला। 80 नंबर का पेपर होने का मतलब है बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट होगा यहाँ, ठीक है। तो इतना इजी वे में लेकर इसको नहीं चलना है, अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। इसके आगे चले, इसके आगे हमारे पास कौन कौन से, जैसे HTML है उसी के साथ में आपके साथ CSS पूछा जा सकता है आपसे, और जावास्क्रिप्ट, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये टॉपिक हो गए आपके किसके, IoT के और वेब डिजाइनिंग के। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, अगला है हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग को कैसे बांटा गया है, सारी चीजें आपकी यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक है। और उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है। देखो इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। इंट्रोडक्शन टू सी मतलब सी लैंग्वेज आ गई आपके यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, लूप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार का लूप होता है, कौन सी प्रोग्रामिंग में कौन सा लूप यूज किया जाता है, लूप्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, लूप को रन कैसे किया जाता है, एरे क्या होता है, ठीक है, एड्रेसिंग के बारे में आ गई यहाँ पे जब एरे की बात आ गई आपकी, ठीक है। फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर को स्टार से डिनोट किया जाता है। ये तो छोटी मोटी बातें, ये यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल पूछा जाएगा इसका। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियंस क्या होते हैं, फाइल प्रोसेसिंग किस प्रकार होती है, फाइल प्रोसेसिंग होती है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उप्स आ गई आपकी, उप्स लैंग्वेज पूछ ली यहाँ से आपकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। थ्रू किससे, C++ के थ्रू एंड जावा। तो तीन तो आपकी लैंग्वेज यहाँ से, तीन चार लैंग्वेज हो गई आपकी, सी तो यहाँ से हो गई, C++, उप्स हो गई, जावा हो गई, चार प्रकार की लैंग्वेज हो गई आपकी यहाँ। ये आपका कौन सा पार्ट है, जी तक आपका कौन सा खत्म हो गया, कंप्यूटर वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब कौन सा चलेगा हमारा सेकंड पार्ट बी, सेक्शन ए ही चल रही है अभी तक, यानी सेक्शन ए में हमारे जो दो पार्ट थे ए और बी, इसमें से जो पहला हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन था वो यहाँ पे खत्म हुआ है। अब जो हमारा बी वाला पोर्शन चलेगा वो तो अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है।
कई स्टूडेंट को अभी तक इस वैकेंसी को समझने में भी टाइम लगेगा कि सेक्शन कैसे बटे हुए हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। अभी हमारा कौन सा सेक्शन है, ए ही चल रहा है अभी तक, और ए में हमने पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब सेक्शन है हमारा कौन सा, बी। अब सेक्शन बी में आपका जो 20 नंबर का रहने वाला है वो सेक्शन बी है यहाँ से, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। दिखाने के लिए तो दो ही है, पूछा सब कुछ जाएगा, अभी देखना आगे कैसे कैसे पूछेंगे। जनरल नॉलेज में आपसे पूछा करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस पूछ लिया, हिस्ट्री भी डाल दी, कल्चरल ऑफ राजस्थान भी डाल दिया, इंग्लिश में सारे टॉपिक्स डाल दिए, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस आ गई, वॉइस एक्टिव वॉइस आ गई, नरेशंस आ गए आपके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ गए आपके, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल्स आ गए, डिटरमिनर्स आ गए आपके, प्रीपोजिशंस आ गए आपके, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपके आ गए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब एग्रीमेंट आ गया, ठीक है, ये सारा सब कुछ डाल दिया। आपको क्या लग रहा है ये 20 नंबर आपको ये फ्री में मिल जाएंगे? 20 नंबर बताने के लिए है, लेकिन यहाँ से आपको 20 नंबर लाने में बहुत मेहनत लग जाएगी, ठीक है। देखा, सारे रटने वाले टॉपिक है आएंगे सारे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स आ गए आपके, वर्ड रॉन्गली यूज्ड जो होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटने हैं आपको, वन वर्ड रटने हैं आपको, प्रीफिक्स सफिक्स रटने हैं, इडियम फ्रेजेस रटने हैं, ठीक। इसके लिए भी हमारे पास इंग्लिश की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दी गई है और ये चल भी रही है अभी के अभी, ठीक है। डेली की डेली आपको इंग्लिश की जितने भी वोकेब है, ग्रामर है, उसका हर टॉपिक वाइज आपको तरीके से करवाया जा रहा है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। कैसे आपको याद करना है, कैसे नहीं करना, इजी तरीके से। आपका यहाँ से 20 नंबर है तो 20 में से भी आप इजी तरीके से भी स्कोर करेंगे। तो अगर अच्छे से आप क्लासेस लेते हैं तो 15 नंबर आपको यहाँ से भी स्कोर कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप साथ के साथ यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, ठीक है, और क्लासेस आप निरंतर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर इसके सारे क्लास नोट्स, हमारे कंप्यूटर की सब्जेक्ट्स के भी, इंग्लिश के भी, साइंस के भी, अदर के जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे सब डाल दिए जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको दोनों मोड्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। आप चाहें तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आकर जो हमारा एड्रेस है, हमारे कोचिंग जो हमारे संस्थान है, इस संस्थान का आपको एड्रेस अभी अंत में बता दिया जाएगा। आप यूट्यूब से भी सर्च करके आ सकते हैं, ठीक है, मैप के थ्रू भी सर्च करके आ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है इसकी तैयारी कराने की, ठीक है। चले आगे। इसके बाद में स्टार्ट हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा सेक्शन बी। अब यहां से भी ये सेक्शन बी भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिनको ये लग रहा था कि 40% नंबर लाना वहां पर रिटन टेस्ट में सेक्शन ए में इजी वे में था और मैं ले आऊंगा, उसके बाद में अब आपका यहाँ से सेक्शन बी बहुत डिफिकल्ट हो गया। अब अगर गलती से वहां पास हो गए और यहाँ अगर फेल हो गए फिर वापस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा था वहां इजी है, यहाँ बहुत हार्ड है। लगता है दुनिया को, सभी स्टूडेंटों को लगता है आपको कि टाइपिंग बहुत इजी है, लेकिन टाइपिंग इतनी इजी होती नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका सेक्शन है ये कौन सा है, टाइपिंग। देखो ये कौन सा है, राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये भी किसमें देखा रखा है आपको, 80 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे कैसे बटा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके 40 मार्क्स है, ये 40% जो मार्क्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी के लिए लाना नेसेसरी है, यहाँ से क्वालिफाई करना है नेसेसरी है। अगर 40% से कम नंबर आए तो आप डायरेक्टली फेल हो, चाहे आप रिटर्न में 80 लेके आओ, ठीक है। दूसरा 45% मार्किंग इन कौन सी कैटेगरी हमारे पास, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, जो भी हमारी कैटेगरी है उनके लिए लाना नेसेसरी। यहाँ से मिनिमम परसेंटेज जो आपके मार्क्सिंग मार्क्स हैं वो हो गए। अब यहाँ से आपको कैसे कैसे करवाया जाएगा वो देखो। यहां से आपका फिर से वापस सेक्शन बी शुरू हो गया, ये सेक्शन बी। इस सेक्शन बी में भी ये ए है और ये बी है। इस सेक्शन ए में आपका पहला जो पेपर 1 है ये क्या है आपका, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट भी 2 भागों में होगा आपका, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए। हिंदी की जो लैंग्वेज रहेगी, हिंदी हमारे पास किस में रहनी चाहिए, क्रुतिदेव में। हिंदी किस में होगी, क्रुतिदेव में। इंग्लिश कौन सी होगी आपकी, इंग्लिश टेलीग्री में, ठीक है। ये दोनों आपकी हिंदी की टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। इसके लिए जो ड्यूरेशन रहेगा कितना है, 5 मिनट, और इंग्लिश के लिए दोनों में क्या है, 5 मिनट, यानी 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें से आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कितने कितने हैं, 25-25 मार्क्स हैं आपके पास, और मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं दोनों में से वो कितने हैं,
20 मार्क्स। 20 मार्क्स से अगर आप टाइपिंग में कम लाते हो तो आप डायरेक्टली फेल हो, ठीक है। और यहाँ पर ये तो आपके कौन सी कैटेगरी के लिए है, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो 22.5 मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपके कौन सी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी और आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गए। ये आपका कौन सा हुआ, टाइपिंग टेस्ट है केवल, ठीक है। अब इस टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं आपको बात करूं तो ये मान के चलिएगा जिस स्टूडेंट की घर पर प्रैक्टिस करते हुए अगर 35 की स्पीड आ रही तो 35 की स्पीड वाला अपने आप को समझे कि वो क्वालिफाई है, और 40% टू 40% 45% जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना वो आप स्कोर कर लोगे। 35 की स्पीड अगर आप घर से लेकर चल रहे हो तो इसके ऊपर जितने भी आपके स्पीड जाती है, यानी 35 के बाद में आपकी अगर 60 तक की स्पीड में आप बीच में रहते हो तो जो भी आपके स्कोर होगा वो स्कोर बढ़ेगा इसके बीच में, यानी कि आप 20 नंबर से लेके और आपका टोटल कितना है 50 नंबर का पेपर, तो इसके ऊपर आपका जो भी स्कोर रहने वाला है वो यहाँ पे वेरी करेगा इस स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप ये भी ना सोच के बैठे कि आपकी 35 की स्पीड है तो आपने बहुत ज्यादा बड़ा तीर मार लिया है, ठीक है। आप फिर से लटक जाएंगे, आप चाहे क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो भी आपसे अच्छे अच्छे लड़के बैठे हुए हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी वाली है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाइए और रिटन टेस्ट से ज्यादा टाइपिंग पे भी ध्यान देना आपको साथ ही अगर इस वैकेंसी की तैयारी करनी है तो, वरना पहले ही दूर हट जाना, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब इसी का सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में फिर से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे आपका एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वर्ड भी है आपके पास और एक्सेल भी। वर्ड में अभी मैं आपको बता दूंगा वर्ड में कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यही आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, इसको इसी फॉर्मेट में तैयार करना कि फॉर्मेटिंग कैसे लगाई जा सकती है किसी पेज के ऊपर, किसी पैराग्राफ के ऊपर, उसका फॉन्ट कैसे चेंज किया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग में आपका इटैलिक बोल्ड भी है, जो सभी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वर्ड के अंदर। इसी प्रकार से आपसे एक्सेल में जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, सारे तो नहीं लेकिन जो मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, और एवरेज निकालना हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट नंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पर आपके एक्सेल में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जो टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर टाइम कितना दिया जाएगा, 20 मिनट। इसका जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 50 मार्क्स। SC/ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कितने हैं, 20, और ओबीसी जनरल के लिए कितने हैं, 22.5। ये आपके क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स। यहां से भी अगर आप बच के निकल जाते हैं फिर थर्ड पड़ाव और है अभी तक, तो सेक्शन सी, ठीक है। यहां से आ जाइए, ये आपका हो गया। इसकी भी तैयारी हमारे संस्थान पर समृद्धि क्लासेस पर, समृद्धि क्लासेस पर आपको ऑफलाइन बैच में यहाँ पे करवाई जाती है अलग से, यानी कि आप जितनी भी तैयारी यहाँ पे करोगे आपको वो तैयारी प्रैक्टिकल के साथ में करवाई जाएगी। साथ में इन सभी की तैयारी भी आपको यहीं पे करवाई जाएगी। आपका टाइपिंग, आपका एफिशिएंसी टेस्ट, आपके कंप्यूटर की जितनी भी क्लासेस होगी वो भी यहीं पे लगाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप हमारे संस्थान पर, संस्थान के नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलिए, ये हमारा कौन सा हो गया, सेक्शन बी। सेक्शन बी में ये आपके कुछ दिए हुए हैं, देखो क्या क्या बताया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, हिंदी में तो आपका कौन सा है, कृतिदेव। इंग्लिश में कौन सा है, कैलिबरी। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन कॉस्ट में दी हुई है, पर आवर में दी हुई है। आप 10-10 मिनट का लगाते हो टाइपिंग, वो पर मिनट में है, ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, पर आवर में बताया हुआ है आपको, ठीक है। डाटा विल बी हैव टू, ये छोड़ो, ये कोई मतलब की चीज नहीं है आपकी। एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका, इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी आपका जैसे वर्ड हो गया उसके अंदर पूछा जाएगा आपसे। इट शैल इंक्लूड यूजेस ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग लगाना, किसी पेज के ऊपर, किसी टेबल के अंदर, एक्सेल और वर्ड दोनों के अंदर पूछ रहे हैं, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर मेथड, हर मतलब मेथड के साथ में आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो माउस उठाओ और माउस से कर दो सीधा डायरेक्टली, नहीं, शॉर्टकट कीज भी आनी चाहिए आपको, ठीक है, किस तरीके से लगेगा। आपको टेब्स पता होना चाहिए, कौन से टेब में क्या चीज आती है, हर टेब में, ठीक है। इसके आगे चलिए, फॉर्मेटिंग लेटर, अगर कोई लेटर है तो उस लेटर को फॉर्मेटिंग कैसे देंगे आप, ठीक है। यहाँ से अगला टॉपिक कौन सा है आपका, ये अगला आपको बताया हुआ है जो आपकी स्पीड टेस्ट रहेगा आपका टाइपिंग वाला, उसको जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, वो इस तरीके से निकाला जाएगा। कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, पहले रिटर्न पे फोकस करो, उसके बाद में बात करना इन सब, ठीक है, कि कैसे निकलेगा, कितनी स्पीड होनी चाहिए, 35 है 40 है।
अभी आप पहले 35-40 तक तो पहुंचो, उसके बाद में यहाँ पर आना कि नेट स्पीड जो भी आपकी आएगी उसको इससे गुणा कर देना, उसकी ये जो निकल के आएगी किसमें आएगी, पर आवर में आएगी आपकी। आप जो टाइपिंग देते हो वो 10-10 मिनट का देते हो, तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए इसको अलग से आपको गुणा करना है 60 से। ठीक है, इसके आगे चलिए, यहाँ तक की बात छोड़िए, आपका अभी काम की चीज नहीं है, अभी आप रिटर्न पे फोकस कीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कौन सा है, सेक्शन सी। ये क्या है आपका, सेक्शन सी। इस सेक्शन सी में आपका क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। वैसे कहने के लिए ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। इसके भी मार्क्स क्या है, 20 मार्क्स, सभी जगह से पास होना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है आपको, हु सिक्योर 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल्ड एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीएच वाले 45% जो आपके मार्क्स हैं वो कैटेगरी वाइज, जो आपकी ओबीसी जनरल जो भी है, तो वो आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है वो और आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है वो दोनों। ठीक है, दोनों को आपको यहाँ पे देखा जाएगा इस इंटरव्यू के अंदर कि आप मिनिमम जो आपके पासिंग मार्क्स है उससे आप और कितने मार्क्स आपके ऊपर है। जितने आपके मार्क्स ऊंचे होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे दिए जाएंगे। जो जितने कम मार्क्स वाला होगा उसको उतने थोड़े से इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जाएंगे, और यहाँ से आपके 20-20 नंबर में से भी मार्क्स की कटौती होती जाएगी। ठीक है, तो ये मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अच्छा स्कोर करोगे, चाहे टाइपिंग में अच्छा स्कोर कीजिए, चाहे रिटन में अच्छा स्कोर कीजिए, दोनों जगह स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके इन 20 नंबर का भी बेनिफिट ले पाएंगे आप। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, इसके आगे चलिए। इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ ऐसा, आपको जो इंटरव्यू है इंटरव्यू में ऐसा स्पेशली कुछ भी और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो पर्सनली तौर पे आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कहीं पे भी, ठीक है, वो आपको नॉर्मली पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई है वो देखिए, फाइनल रिजल्ट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड। जो आपने टोटल मार्क्स लिए इसमें, रिटन टेस्ट में, टाइप ऑफ राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू, तीनों चीजें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी और ये सेक्शन सी, समझ गए? यानी कि 100 उधर से आपका 100, ठीक है, और इधर से आपका 20, इन सभी का मिला के और फिर बाद में आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल रिजल्ट यहाँ से। ठीक है, तो तीनों जगह से स्कोर करना है आपको। ये आपका ये समझ में आ गया। इसके आगे चलो, इसके आगे क्या है अब देखिए, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट एग्रीगेट मार्क्स इन रिटन टेस्ट, टाइपराइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इंटरव्यू shall firstly be determined on the basis of higher marks। जिसके हायर मार्क्स होंगे उन्हीं को पहले इंटरव्यू में और उसका जो रिजल्ट में होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसी में आपके पास सेम चीज एक और पूछी जाएगी, जैसे मान लीजिए ऑब्टेन्ड इन द, ये तो हो गया आपका। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इवन इन टाइपिंग टेस्ट on computer, the merit shall be determined having regard to the age, the candidate older in age, जो old age में होगा, जो इसकी उम्र ज्यादा होगी, older in age shall be given higher place in merit, उसको मेरिट में हायर प्लेस दिया जाएगा, यानी एज की भी प्रायोरिटी रखी जाएगी यहाँ पे। समझ गए बात को? यहाँ तक आपका सिलेबस हो गया पूरा, कैसे कैसे आपका एग्जाम रहेगा वो हो गया आपका पूरा। ठीक है, यहाँ से आपका जो आपके फॉर्म चालू होने वाले हैं, फॉर्म का आप डेट देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की जो फॉर्म की डेट है आपकी वो 4 तारीख पहला आपकी जनवरी 2024 से शुरू होगा दोपहर के 1 बजे से, और आपकी 3 तारीख फरवरी 2024 तक रहेगा शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ये पेमेंट की डेट है, इस डेट का वेट मत करना, पेमेंट यहीं कटा लेना साथ के साथ। ठीक है, इसके आगे कौन सा आपका, अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट सूचना तो सारी आ चुकी, अब ऐसा कोई आपका इम्पोर्टेंट इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, जो भी एग्जाम होंगे वो आपको कहाँ होंगे, जोधपुर में होंगे, जयपुर में होंगे। इसके अलावा भी जैसे फॉर्म आपके ज्यादा आ जाते हैं, फॉर्म ज्यादा होने की संभावना में आपके पास जो यहाँ पे आपके जो सेंटर्स होंगे वो सेंटर संभागों के स्तर पे और जिला स्तर पे आपके बढ़ा दिए जाएंगे और भी ज्यादा सेंटर। ठीक है, और इसके अलावा प्रवेश पत्र तो आपके आए जाएंगे, उसमें आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी जब आप फॉर्म भरेंगे तो यूजर नेम आपको पासवर्ड दोनों के दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें और कुछ आपको एग्जाम के तरीके से आपका कुछ भी है नहीं महत्वपूर्ण।
हाँ, ये वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, एक स्रोत लेखन की सुविधा, मतलब ये आपके लिए क्या बताना चाहता है जनरली, जो आपके जितने भी पीएच हैंडीकैप जो दिव्यांगजन है, तो उनको क्या करना है कि जो आपके श्रुत लेखन की अगर आपको सुविधा चाहिए उसके अंदर, जो नहीं लिख पाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे टाइपिंग वाइपिंग, ठीक है, तो उनको क्या करना है, दिनांक से 15 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र, वांछित प्रमाण पत्र सहित रजिस्ट्रार परीक्षा रोहतांग उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना हो। ठीक है, ये किन के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए ये बात है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट के लिए सब दयनीय नहीं है, ये सुविधा प्राप्त उसको नहीं होगी। जैसे आपके एग्जाम में टाइपिंग वाली कोई डेट आती है और आपका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को बैठा के टाइपिंग कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, दिव्यांगजनों के लिए। यहाँ से और कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, देख लेते हैं एक बार, कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आपको बता देंगे साथ। ये हमारी ये पूरी निवेदिता नोटिफिकेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है कोर्ट की आपकी जो वैकेंसी थी इसके बारे में संपूर्ण सूचना आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे नहीं भरा जाए, फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो आप हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी सूचना होगी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और बना देंगे। इस वैकेंसी का शुरू होने पर हम ये आपको जब फॉर्म चल रहे होंगे पूरे जनवरी से लेकर फरवरी तक, उस दौरान भी एक वीडियो आपका बीच में बना दिया जाएगा, ताकि आपको फॉर्म भरते समय भी कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम ना है। ठीक है, और इन सभी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, तो सेक्शन सी तो छोड़िए आप, सेक्शन ए और सेक्शन बी की तैयारी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जाती है। टाइपिंग के लिए और एफिशिएंसी के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको जो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ। ठीक है, आप हमारे संस्थान की जो नंबर है वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे नंबर है, नंबर लिख लीजिए, आइए मेरा ही नंबर है 70623312343714371324। आप इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप सारी सूचना यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी पोस्ट से एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आपको एड्रेस से संबंधित किसी प्रकार की, तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हमारे जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस जो चल रही है उनका अब नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है। ठीक है, वो क्लासेस में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।